बिजली से चलने के बजाय धूप से चलते हैं, जिनमें बिल ज्यादा आते हैं। आप सरकार बनाओ, सरकार बनने के बाद ये मीटर जो है ये पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवा दूंगा सारे। आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रकाश भारती जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी जी, महिला की प्रदेश की अध्यक्ष बहन सुमित्रा जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए लीगल सेल के प्रदेश के संयोजक भाई जसवीर सिंह ढीलों जी, पार्टी के जिला के अध्यक्ष चौधरी सतवीर सिंह सिसाए जी, अन्य मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के प्रदेश के जिला के हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज की इस परिवर्तन यात्रा में मेरे साथ आए हुए पार्टी के सभी वरिष्ठ साथीगण, बहुत ही मान और सम्मान के योग गांव नंगतरा के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले तो गांव के उन सभी युवा साथियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने अग्रवा से पहले बड़े मोटरसाइकिल के काफिले के साथ परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया। वहीं मेरे साथ यात्रा में आए हुए सभी साथियों का बहुत हौसला बढ़ाया और युवाओं ने जिस जोश के साथ स्वागत किया उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज क्योंकि पहला नवरात्रा है, इसलिए आप सबको इस पहले नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वहीं उसके साथ साथ हमने जब 24 फरवरी को यात्रा शुरू करी थी, परिवर्तन यात्रा, तो उस वक्त ये फैसला लिया था कि हम आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस तक लगातार प्रदेश के गांव में जाएंगे, लोगों से संपर्क करेंगे और 7 महीने इस यात्रा को चला करके जहाँ हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों को नापने का काम करेंगे। वे आम जन को प्रदेश में, देश में किस किस्म के हालात हैं उन सब से अवगत कराने का काम करेंगे। मैंने लगातार 24 फरवरी से लेकर के और 4 सितंबर तक 6 महीने और 11 दिन हरियाणा प्रदेश में 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र किया। जहाँ हमने 4000 किलोमीटर का पैदल सफ़र करने का काम किया, वही 2000 से ज़्यादा गांव, शहर और कस्बों में जाकर के आए। और जब मैं गांव में गया तो उस वक्त ये फैसला लिया था कि यात्रा के दौरान हम जिन गांव में जाएंगे, दूसरे चरण की जब यात्रा शुरू करेंगे तो फिर से 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में जो बचे हुए गांव हैं उन सब गांव में भी जाकर के लोगों से मिलने का काम करेंगे। वही सरकार की बेकायदियों और सरकार का जो रवैया आज प्रदेश के लोगों के साथ है उसके बारे में उनको खुल करके बताने का काम करेंगे। आज उसी सिलसिले में आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। आज जो प्रदेश के हालात हैं, जिस तरह से 9 वर्ष से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहले 10 वर्ष कांग्रेस का राज रहा,
और कांग्रेस से लोगों ने दुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया था। और भाजपा से उम्मीद तो ये करते थे लोग कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किए हुए वायदों को पूरा करेंगे, लेकिन उन्होंने वायदे पूरे करने की बजाय लोगों के सामने परेशानियां खड़ी कर दी। आज हर वर्ग के लोग जो है सरकार से दुखी है। जब से इस प्रदेश में भाजपा और जसपा की सरकार बनी है, उस सरकार बनने के बाद लोगों के सामने और ज़्यादा दिक्कतें और कठिनाई आई है। आज हर वर्ग के लोग दुखी है, परेशान है। हर आदमी सरकार को सत्ता से बेदखल करना चाहता है। उसी का नतीजा था पूरे प्रदेश के लोगों ने चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पे, जिसे हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, इतनी भारी बड़ी संख्या में लोग कैथल में इकट्ठा हुए, जहाँ ग्राउंड छोटा पड़ गया। वही 10-10, 12-12 किलोमीटर शहर के चारों तरफ के रास्ते जो थे, इतनी भारी भीड़ थी, उसकी वजह से जाम हो गए थे। लोगों का उत्साह देखने वाला था, जोश देखने वाला था, लोगों का गुस्सा देखने वाला था सरकार के प्रति। लोग इस बात का फैसला करके गए थे कि हम चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस को जहाँ सम्मान दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे, जहाँ चौधरी देवीलाल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, वहीं पूरे प्रदेश और देश को एक मैसेज देने का काम करेंगे कि हरियाणा प्रदेश में बड़ा परिवर्तन होगा। और परिवर्तन न केवल 24 फरवरी से शुरू हुआ, बल्कि उस परिवर्तन पर मोहर लगाने के लिए लाखों की संख्या में लोगों ने इकट्ठे होकर के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को इस बात का आश्वासन दिलाया था कि हम 2024 में इस प्रदेश से इस भारतीय जनता पार्टी और जसपा को सरकार से बाहर करने का काम करेंगे। जहाँ लोगों ने सरकार को सत्ता से बाहर करने की उस दिन विश्वास दिलाने का काम किया, जहाँ आज हर वर्ग दुखी है, चाहे व्यापारी है, कर्मचारी है, किसान है, मजदूर है, माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी, हर कोई सरकार को बदलना चाहते हैं। मंथला गांव वाले भी बदलना चाहते हैं, नहीं बदलना चाहते। बदलना चाहते तो एक बार हाथ खड़े करो मेरे साथ की बदलना चाहते हैं। आप भी चाहते हो कि प्रदेश से सत्ता से बाहर हो, जहाँ इसको बदलना चाहते हो, वहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बड़े खुल करके लोगों के बीच में कई वायदे करने का काम किया और खुल करके कहा था कि अगर आप लोगों ने हमें सत्ता सौंपने का काम किया, अगर आपने इनको सत्ता से बाहर किया, कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा, तो फिर सरकार बनने के बाद हम सबसे पहले चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करने का काम करेंगे। चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा कबीरे वर्ग के लोगों की मदद करी, हमेशा किसान और मजदूर के साथ खड़े रहे, हमेशा गरीब आदमी का साथ देने का काम किया। तुम 2 मिनट रुक जाओ, फिर बांटियो, ये रुक जाओ 2 मिनट। वहीं तो चौटाला साहब ने कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद तो चौधरी देवीलाल ने सबसे पहले बुजुर्गों को पेंशन 100 रुपये माहवार देने का काम किया था। इस मौजूदा सरकार ने उस पेंशन को बढ़ाने की बजाय बुजुर्गों को पेंशन से बेदखल करने का काम किया। इन्होंने केवल और केवल परिवार पहचान पत्र की आड़ में करीब 5 लाख हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया है। चौटाला साहब ने आश्वासन दिया और कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद जहां 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी, उसको बहाल करने का काम करेंगे, वहीं उनको ब्याज के समेत पेंशन का पैसा देने का भी काम करेंगे। जहाँ पेंशन का पैसा ब्याज के समेत देंगे, वही नई पेंशन बनाएंगे। और उन्होंने वायदा किया था और कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद जो 100 रुपये पेंशन चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, हम उसको 7500 रुपया महीना करके बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करें। जब हम पेंशन बढ़ाएंगे, वही हम पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। मैंने इस यात्रा के दौरान एक चीज़ विशेष रूप से देखी कि आज हरियाणा प्रदेश का नौजवान जो है वो सरकार से बहुत ज़्यादा निराश है। आज उसको रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, और निराश होने की वजह से छोटी छोटी उम्र के बच्चे
आज अपने माँ बाप को जमीन बेचने पर मजबूर करते हैं और ये कहते हैं कि जमीन बेच करके हमें विदेश जाने दो ताकि हम विदेश में जाकर के मजदूरी करें, कारोबार करें, आपके लिए पैसा कमा करके आपको सुविधा देने का काम करें। मैंने कई जिले ऐसे देखे हैं जिन जिलों के अंदर, गांव के अंदर 18 साल से बड़ी उम्र का नौजवान बचा नहीं है, सारे के सारे विदेश चले गए। आज कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई शहर ऐसा नहीं है जिस गांव और शहर से सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में बच्चे माँ बाप को जमीन बेचने पर मजबूर करके विदेश जाने का काम करते हैं। हम उन बच्चों को विश्वास और भरोसा दिलाते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद हम उन बच्चों के लिए इस किस्म के रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे कि विदेश में गया हुआ बच्चा भी अपना घर वापसी करेगा, गांव में आएगा, अपने माँ बाप के साथ रहेगा, अपना रोजगार करके अपने पैरों पे खड़े होने का काम करेगा। हम उसको रोजगार देंगे, वही रोजगार के साथ साथ हम उसको सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। कोई नौकरी और रोजगार से वंचित हो जाएगा, हम उसको मायूस नहीं होने देंगे। चौटाला साहब ने वायदा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद कोई बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। जो बेरोजगार होगा हम उसे 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। वहीं उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार बनने के बाद मैं हर घर में गैस का सिलेंडर मुफ्त में देने का काम करूँगा। आज गैस का सिलेंडर मुफ्त देने की बजाय महंगा कर दिया। जो सिलेंडर चौटाला साहब के राज में 400 रुपये का आया करता था, जो सिलेंडर की कीमत 1200 रुपये कर दी। आज हर गृहिणी जो है वो सिलेंडर को लेकर के दुखी है, परेशान है। हमारा फैसला है कि सरकार बनने के बाद हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर महीने की पहली तारीख को सरकार की तरफ से मुफ्त में देने का काम करें। जहाँ गैस का सिलेंडर आपको मुफ्त में देंगे, वही उसके साथ साथ 1100 रुपये हर गृहिणी के खाते में उसकी रसोई का खर्च बढ़िया चले, इसके लिए भी उसको देने का काम करें। जहाँ गैस का सिलेंडर देंगे, 1100 रुपये देंगे, वही आज गरीब आदमी के भी 9 लाख से ज़्यादा पीले कार्ड काट दिए। आज कोई गांव ऐसा नहीं बचा जिस गांव के अंदर परिवार पहचान पत्र की आड़ में गरीबों के पीले कार्ड ना काट दिए। 9 लाख से ज़्यादा पीले कार्ड काट दिए। हम वो पीले कार्ड भी बहाल करेंगे और उसके साथ में गरीब को 100 गज का प्लाट दे करके उसमें चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान बना करके देंगे। वहीं उसके साथ साथ आज हमारी माताएं बहनें जो बैठी है, मैं इस यात्रा के दौरान एक चीज़ बहुत नज़दीक से देख चुका है। जब सावन का महीना चल रहा था और सावन और भादों में जब मैं यात्रा पे था तो कोई गांव ऐसा नहीं होता था जिस गांव की माताएं इकट्ठी होकर के सत्संग ना करती। और जिस भी गांव में गया मुझे माताएं मिली, मैंने उनसे पूछा कि सत्संग करती हो? कहती अभी करके आई है। कोई कहती थी अब करने जा रही है। मैंने उनसे पूछा तुम्हारे सत्संग के लिए कोई स्थान ऐसा बना हुआ है जहाँ बैठ करके आप लोग राम का नाम ले सको? बड़ी हैरानी की बात थी, किसी भी गांव में कोई सत्संग भवन नहीं है। चौधरी देवीलाल ने जब कभी भी सत्ता में थे, गरीब आदमी की कैसे मदद हो, आम आदमी को कैसे सुविधा मिले, उसके लिए निर्णय लिया करते थे। हमने उनकी नीतियों को आगे बढ़ाना है। चौधरी देवीलाल ने जहाँ पेंशन की योजना शुरू करी थी, वही गांव गांव के अंदर चौपालें बनाई, गांव के अंदर चमार के चौपाल बना करके दी, वाल्मीकि की बनाई, धर्म की बनाई, गांव में बैकवर्ड की चौपाल बनाई, अनेक सुविधाएं गांव के लोगों ने दी। अब उसी तर्ज के ऊपर हमारी माताओं और बहनों के लिए जो है हर गांव के अंदर सत्संग भवन बनाने का काम करेंगे ताकि हमारी माताएं बड़े राम का नाम आराम करें। जहाँ ये सारे सुविधाएं आपको उपलब्ध कराएंगे, जहाँ ये सारी चीज़ें हम आपको देने का काम करेंगे, वही सरकार आपके द्वार कार्यक्रम फिर से शुरू करेगी सरकार बनने के बाद। और आपको याद है जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कोई गांव ऐसा नहीं था जिस गांव के अंदर लाखों लाखों रुपए ग्रांट के रूप में आए। अभी आपके नंखला गांव का सरपंच जगदीश मेरे साथ बैठा था। मैंने पूछा उनका सरपंच ग्रांट आई क्या? बोला ग्रांट तो आई है लेकिन खर्च नहीं कर सकता, मेरे ऊपर पाबंदियां लगी हुई है। अगर गांव का सरपंच गांव की ग्रांट को खर्च नहीं करेगा तो फिर मान करके चलो जो सरकार में बैठे लोग हैं वो कमीशन के रूप में उसका पैसा खाने का काम करेंगे। जहाँ कमीशन में पैसा खाएंगे वहीं गांव के विकास में बाधा बढ़ने का काम करेंगे।
सरपंच चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार बनाओ, सरकार बनाने के बाद आप पे लगी हुई सारी पाबंदियां हटाने का काम करेंगे। जहाँ सरपंचों पे लगी हुई सारी पाबंदियां खत्म कर देंगे, वहीं हर गांव के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए ग्रांट के रूप में देने का काम करेंगे, ताकि गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। वहीं उसके साथ साथ सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत आम जनमानस की दिक्कत और कठिनाई को दूर किया जाएगा। आज मैंने इस यात्रा के दौरान एक और चीज़ भी देखी, हर गांव के अंदर लोग जो है बिजली के बिलों को लेकर के बहुत परेशान हैं। आपके गांव में भी बिजली के बिलों की परेशानी है कि नहीं है? आप भी बिजली से दुखी हो कि नहीं हो? आप भी दुखी हो। तो 500 रुपये का बिल आया करता था, आज वो 5-5 हज़ार का हो गया, किसी का 10,000 का हो गया। अरे सरकार में बैठे लोग, प्रदेश का मुख्यमंत्री तो ये कहता है कि जिसका 10 महीने के अंदर, साल के अंदर जिसका 10,000 रुपये बिजली का बिल हो जाएगा, हम उसको पेंशन नहीं देंगे। जिसके घर में 2 पहिया वाहन होगा, हम उसका पीड़ा कार्ड खत्म कर देंगे। आज कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर के अंदर मोटरसाइकिल स्कूटर ना हो। आज कोई घर ऐसा नहीं है जिसका महीने का 5-7 हज़ार रुपया बिजली का बिल ना आए। आज बिजली कम मिलती है, बिल ज़्यादा आता है, लोग दुखी हैं, परेशान हैं। बिजली आने की बजाय बिजली पे छापे मारने वाले ज़्यादा आ जाते हैं। छापे वाले फिरे, कौन फिरे तुम्हारे गाँव में? छापे वाले ज़्यादा आते हैं, सुबह 4 बजे आ जाते हैं। बिजली तो आती नहीं, छापे वाला आ जाते हैं, और फिर मनमर्जी से लोगों के ऊपर जो है जुर्माना ठूसने का काम करते हैं। आप इस सरकार को बदलने का काम करें। मैं उम्मीद करूंगा कि आप बड़ा बदलाव लाओगे, बड़ा परिवर्तन करोगे। जहाँ बड़ा परिवर्तन करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओगे, सत्ता में आने के बाद ये जो मीटर आज आपके घरों के बाहर सरकार ने लगा रखे, जो बिजली से चलने के बजाय धूप से चलते हैं, जिनमें बिल ज़्यादा आते हैं, आप सरकार बनाओ। सरकार बनने के बाद ये लगे हुए मीटर जो है ये पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवा दूंगा सारे। मैं ये मीटर पड़वा करके उसके घर भिजवाऊंगा। वहीं उसके साथ साथ आपके घरों में ऐसे नए मीटर लगा करके देंगे जिसकी गारंटी 500 में आपके फंस जाएगी, 500 से फालतू बिल नहीं आएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार को बदलने में आप बड़ी भूमिका निभाने का काम करोगे। बदल दोगे सरकार को? बदल दोगे तो एक नारा मेरे साथ लगाओ। मैं कहूँगा परिवर्तन लाना है, और आपने कहना हरियाणा बचाना है। परिवर्तन लाना है, हरियाणा बचाना है। परिवर्तन लाना है, हरियाणा बचाना है। परिवर्तन लाना है,